कहते हैं कि हर पतंग को एक दिन कचरे के डब्बे में जाना होता है, लेकिन उसके पहले उसको आसमान छू कर दिखाना होता है। मतलब ऊंचाइयों पर वही लोग पहुंचते हैं जो कुछ छोड़ने के लिए तैयार रहते हैं और कुछ पकड़ने के लिए तैयार रहते हैं। तो वो क्या चीज़ें हो सकती हैं? अगर मैं छोड़ने की बात करूं, हो सकता है पुरानी आपकी कोई आदत हो सकती है, या कुछ ऐसे दोस्त हो सकते हैं जो टाइम पास कर रहे हों, या कुछ ऐसी रील भी तो हो सकती है। और पकड़ने की अगर मैं बात करूँ, कुछ ऐसी स्किल हो सकती है, कुछ ऐसा लोगों का एसोसिएशन हो सकता है, या कुछ ऐसे वीडियोज़ हो सकते हैं, या कुछ ऐसे लोगों को फॉलो करना हो सकता है कि जो कुछ वो अच्छा सिखाएं। मतलब 2026 में सिर्फ मेहनती नहीं, स्मार्ट, स्किल्ड और स्केलेबल लोग ही आगे बढ़ेंगे। तो इस वीडियो में आप सीखने वाले हैं कि कैसे हर स्टेज में गोल चेंज के साथ साथ रोल चेंज होता है, क्यों सब कुछ खुद करने के बजाय आपको वो पीछे रखता है, और मौके आने से पहले तैयारी क्यों जरूरी है, खुद पर इन्वेस्ट करने से ग्रोथ कैसे होती है, और क्यों लर्निंग स्पीड ही हमारी अर्निंग स्पीड तय करती है। तो मैं आपका भाई, आपका दोस्त, इस 2026 में कुछ आपकी नई पहचान बनने वाली है। ये सीरीज राइज इन 2026 है। अब बहाने नहीं, बदलाव स्टार्ट होंगे। तो अगर आपने चैनल को नहीं किया है तो जस्ट अभी करिए, ये वीडियो लोगों के साथ शेयर करिए। पूरे के पूरे 5 पॉइंट आपको मिलने वाले हैं, 5 आपको टिप्स मिलने वाले हैं। तो देर नहीं करते, पहले चलते हैं पहले पॉइंट में। हर स्टेज पर बदलने को तैयार रहें दोस्त। आपको क्या होता है कि सीढ़ी आगे बढ़ने के लिए पहले पाँव बढ़ाना पड़ता है, और ये पाँव आगे भी खींचना पड़ता है। तो हर स्टेज पे आप तैयार हैं। मतलब व्हाट वर्क यस्टरडे, जो कल आपकी चीज़ काम कर रही थी, मे नॉट वर्क टुमारो, आज वो काम नहीं करेगी। आपने मोबाइल भी तो कौन सा मतलब हरी बटन लाल बटन वाला अब नहीं चलाते ना, टच वाला चलाते हैं। और टच वाले में कौन सा वाला चलाते हैं? हाई स्पीड वाला चलाते हैं, 4G वाला। आपकी सिम 4G वाली होगी। तो अक्सर लोग जिस तरीके से पहली बार सफल होते हैं, उसी को दोबारा बार बार दोहराते रहते हैं। इसीलिए उनकी ग्रोथ स्टक हो जाती है, इसीलिए उनकी ग्रोथ रुक जाती है। तो आपको क्या करना है? हर बार नया सीखना है, क्योंकि रुका हुआ पानी और ठहरा हुआ इंसान सड़ जाता है। तो कुछ ना कुछ नया हरदम आपको करते रहना है। इससे लर्निंग क्या मिली दोस्त? अगर आप जॉब कर रहे हैं तो सिर्फ काम मत करिए, टीम को गाइड करने वाला बनिए। मतलब काम करने में कम, काम करवाने में ज़्यादा ग्रोथ होने वाली है। और अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो खुद से निकलकर सिस्टम और टीम पर फोकस करिए। सिस्टम ऐसे बनाइए। आज सिस्टम पे ही तो आप आई डालते हैं तो प्रोसेस होता है। मतलब कीबोर्ड में आप आई टाइप करते हैं तो वो प्रोसेस होता है, और फिर स्क्रीन पे आपके आई आता है। तो कुछ ऐसा सिस्टम डेवलप करिए। ग्रोथ कैसे होगी आपकी? नया रोल आपको लेना पड़ेगा। मतलब जब जिम्मेदारी मिलती है, जिम्मेदारियों का आप निर्वहन करेंगे तो कुछ ना कुछ आपका बेहतर होने वाला है। चलिए टिप 2 समझते हैं, पॉइंट 2 समझते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी देना सीखिए। जी हाँ, डेलीगेट स्मार्टली। मतलब सही चीज़, सही समय, सही स्थान, सही लोगों और फुल फोकस के साथ करनी पड़ेगी। मतलब जिसकी जवाबदारी कम है, जवाबदारी किसको देनी है? जो वो उसके लिए जवाबदेह हो। डू लेस योर सेल्फ, गेट मोर डन थ्रू अदर्स। आपको अपने से कम काम करना है। मतलब अगर मैं सोचूं, ऑफिस में आपको सारे काम नहीं करने हैं। जिस चीज़ में आपकी मास्टरी हो, आपको वही काम करने हैं। बाकी सारे काम आपको डेलीगेट करने हैं। मतलब सब कुछ खुद करना मेहनत है, सही लोगों से काम करवाना आपकी समझदारी है। इसे लर्निंग क्या मिली? रिपीटेबल टास्क को हैंडओवर करना है, राइट पर्सन को राइट रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी है, और जो भी काम आपको मिले उसके ओनर बनिए, जिम्मेदारी के साथ करिए। बॉस को ऐसा लगे कि ये जिम्मेदार इंसान है, इसको दे दिया तो वो करके दे ही देगा। नहीं, क्रिएटिविटी वो करिए, क्योंकि किसी की मस्ती जिंदा है, किसी की हस्ती जिंदा है, किसी की पॉजिटिविटी जिंदा है तो किसी की निगेटिविटी जिंदा है। मतलब कितना भी पॉजिटिव दे दोगे, निगेटिव ढूंढने वाला ढूंढ ही लेगा, और कितना भी निगेटिव दे दोगे, पॉजिटिव वाला पॉजिटिव ढूंढ ही लेगा। जो भी आपकी परिस्थितियां हैं, मेरे को नहीं पता, पर कुछ लोग पॉजिटिव में निगेटिव ढूंढ लेते हैं, कुछ लोग निगेटिव में पॉजिटिव ढूंढ लेते हैं। तो आप क्या करते हैं, डिपेंड वो करता है। और जो भी आपको मिला, ओनर बनिए, वर्कर नहीं। स्केलेबिलिटी आपकी वहीं से शुरू होती है। और थर्ड पॉइंट पे चलते हैं। मौका आए तो चौका कैसे लगेगा, इसलिए तैयारी करते रहिए। अगर सचिन की भी मैं बात करूं, या कोहली, या किसी की भी बात करूं, उनको मौका मिलता है कब? वो तैयारी करते रहते हैं, वो घंटों मेहनत करते हैं, तब जा करके पिच में वो टकाक से 60 लगाते हैं। तो मिलता है मौका, नहीं लगा पाते हैं चौका। और एक चीज़ आप गांठ बांध लीजिए कि चैंपियन रिंग में बनते हैं, नहीं, चैंपियन रिंग में बनते नहीं हैं, चैंपियन रिंग में पहचाने जाते हैं।
चैंपियन बनने के लिए वो सालों की मेहनत रहती है, बहुत बड़ा संघर्ष रहता है, लेकिन जब उसको मौका मिलता है तब वो चैंपियन वहाँ पे पहचाना जाता है। तो अपॉर्चुनिटीज़ फेवर द प्रिपेयर्ड, मतलब आप प्रिपेयर रहेंगे तो आपको मौके मिलेंगे, और मौके मिलेंगे तो आपका चौका लगेगा। और मौके अचानक नहीं आते, वे उन्हीं को दिखते हैं जो पहले से तैयार होते हैं। तो कुल मिला के तैयारी करते रहिए, क्योंकि आप तैयार नहीं हैं, मौका आएगा, फिर आप तैयारी करेंगे, तब तक समय निकल जाएगा। इससे लर्निंग क्या मिली? अपनी स्किल को अपग्रेड करते रहिए, अपने भविष्य को देखिए कि क्या चीज़ आने वाली है, नेटवर्क बनाते रहें, माइंडसेट सही रखें। और फ्यूचर की तैयारी कब होगी? फ्यूचर की तैयारी तभी होगी जब प्रेजेंट की आपकी ग्रोथ होगी। ऐसा करिए। चलिए समझते हैं चौथा पॉइंट क्या है। खुद पर इन्वेस्ट करना सीखिए। जी हाँ, खुद पर इन्वेस्ट करना सीखिए। आप सबसे आउटपुट निकालना चाहते हैं, सवेरे जो आप टूथपेस्ट यूज़ करते हैं, मैं देखता हूँ लोगों को पिचका के यूज़ करते हैं, पूरा उससे उसका 100% लेना चाहते हैं। क्या आपने अपना 100% लिया? तो जब इन्वेस्ट करेंगे, जब सीखेंगे, तभी प्रोडक्टिविटी आएगी। सिंपल है। अगर ये बॉटल है, पानी मेरे को भरना है तो क्या करना पड़ेगा दोस्त? ये खोलना पड़ेगा, तभी इसमें पानी भरा जाएगा। तो हो सकता है कुछ चीज़ें आपको ऐसे क्लूज मिलने वाले हैं कि दिमाग का ढक्कन आपका ओपन हुआ हो। हमारी जिम्मेदारी यही है कि अच्छी चीज़ें बता देना, अच्छे ऐसे वीडियोस तैयार कर देना। हमारी टीम का काम है कि अच्छी मतलब उसमें टूल्स, टेक्निक्स इस्तेमाल करना, अच्छे विजुअल्स इस्तेमाल करना। पर काम किसको करना है? काम आपको करना है, एक्शन आपको लेना है। तो खुद पर जब इन्वेस्ट करेंगे तभी ग्रोथ आपकी होगी। यू डोंट ग्रो टू द नेक्स्ट लेवल बाय योर कंफर्ट। कंफर्ट जोन आपको छोड़ना पड़ेगा, आपको एफर्ट जोन में आना पड़ेगा। ग्रोथ स्टेप बाय स्टेप ही होती है। हर नेक्स्ट लेवल पे जाने के लिए नई स्किल आपको सीखनी पड़ेगी। हो सकता है कि आपके पास स्किल की कमी हो, तो स्किल वो सीखना पड़ेगा। देखो, आप 10 रुपए लेने जाते हो धनिया की पत्ती, तो 10 रुपए की ही मिलती है ना, 15 की तो नहीं मिलती। तो पैसा लगाओगे तभी तो पैसा कमाओगे, वो चीज़ जरूरी है। अब नई रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी पड़ती है और ओल्ड आउटडेटेड स्किल्स आपको छोड़नी भी पड़ती है। तो कुछ छोड़ने के लिए तैयार रहें, तभी आपको मिलेगा। कंफर्ट जोन छोड़े नहीं, तभी ग्रोथ मिलेगी। मतलब कंफर्ट जोन छोड़े बिना ग्रोथ आपकी संभव नहीं है। और लास्ट पॉइंट, लर्निंग स्पीड बढ़ाइए, अर्निंग अपने आप बढ़ेगी। जी हाँ, योर लर्निंग स्पीड डिसाइड्स योर अर्निंग स्पीड। जब लर्निंग करेंगे, अपने आप थॉट्स, अपने आप आपके इमोशंस, फीलिंग्स आपकी चेंज होगी, नए नए आइडियाज़ आपको नज़र आएंगे, आपकी क्रिएटिविटी बढ़ेगी। जैसे आपको भूख लगती है तो रेस्टोरेंट दिखता है, सेम ऐसे ही होगा, पर धीरे धीरे होगा, एक दिन में नहीं होगा। अब ये 2026 आपका कुछ न कुछ बहाने नहीं, बदलाव लाएगा। और 2026 में सक्सेसफुल वही होगा जो जल्दी सीखेगा, जल्दी वो आगे बढ़ेगा। अगर आप में है हुनर, है वो कसक लसक, और वो एक असहन पीड़ा, कुछ परिवार को कर दिखाने की, कुछ परिवार को अपने नेक्स्ट लेवल पे ले जाने की, मतलब ये राइज इन 2026 सीरीज़ है। 2 वीडियो और आने वाले हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। पर यही तो पता है ना आपको कि हमारी दुआएं आपके साथ है। हंसते रहिए, हंसाते रहिए, कभी अपने लिए, कभी अपनों के लिए। पर ये वीडियो शेयर करिए और अगला वीडियो देखना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।